हिंदू दर्शन और वेदों के परिप्रेक्ष्य में कर्मकांड और ज्ञानकांड आध्यात्मिक यात्रा के दो महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। इन्हें वेदों के दो मुख्य भाग माना जाता है। 1. अर्थ और परिभाषा। कर्मकांड, कर्मकांडा क्रिया का मार्ग। यह वेदों का वह भाग है, मुख्यतः संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ, जो धार्मिक अनुष्ठानों और कर्तव्यों पर केंद्रित है। आधार: इसमें यज्ञ, हवन, पूजा पाठ और सामाजिक कर्तव्यों धर्म का वर्णन होता है। उद्देश्य: इसका लक्ष्य भौतिक सुख, धन, संतान, स्वास्थ्य या मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होता है। प्रक्रिया: इसमें मंत्रों का शुद्ध उच्चारण और विधि विधान का पालन अनिवार्य है। ज्ञानकांड, ज्ञानकांडा - ज्ञान का मार्ग। यह वेदों का दार्शनिक भाग है, मुख्यतः उपनिषद, जिसे वेदांत भी कहा जाता है। आधार: इसमें आत्मचिंतन, ध्यान और सत्य की खोज पर बल दिया जाता है। उद्देश्य: इसका परम लक्ष्य मोक्ष, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति और आत्मा व ब्रह्म की एकता को जानना है। प्रक्रिया: इसमें बाहरी अनुष्ठानों के बजाय आंतरिक जांच और विवेक, सही गलत का अंतर का महत्व है। 2. दोनों के बीच मुख्य अंतर। विशेषता: कर्मकांड, ज्ञानकांड मुख्य ध्यान बाहरी क्रियाओं और अनुष्ठानों पर, आंतरिक बोध और चिंतन पर। साधन: यज्ञ, दान, पूजा और कर्तव्य पालन। श्रवण, सुनना, मनन, सोचना और निदिध्यासन, ध्यान। प्राप्ति: सांसारिक सुख और स्वर्ग, अस्थायी। आत्म साक्षात्कार और मोक्ष, स्थायी। प्रकृति: यह करने, डूइंग पर आधारित है। यह होने, बीइंग या जानने पर आधारित है। दृष्टिकोण: द्वैत, मैं और भगवान अलग हैं। अद्वैत, आत्मा और परमात्मा एक हैं। 3. कौन सा अधिक लाभकारी है? भारतीय दर्शन में इन दोनों की तुलना सीढ़ी और छत से की जा सकती है। कर्मकांड की उपयोगिता: अधिकांश लोगों के लिए कर्मकांड प्रारंभिक और अनिवार्य कदम है। यह मन को अनुशासित करता है, चित्त की शुद्धि करता है और व्यक्ति को स्वार्थ से ऊपर उठकर कर्तव्य निभाना सिखाता है। बिना शुद्ध मन के ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती। ज्ञानकांड की श्रेष्ठता: आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ज्ञानकांड को श्रेष्ठ माना गया है। इसका कारण यह है कि कर्मकांड से मिलने वाले फल, जैसे स्वर्ग या सुख, सीमित और अस्थायी होते हैं। पुण्य समाप्त होते ही व्यक्ति को पुनः संसार में आना पड़ता है। इसके विपरीत ज्ञानकांड अज्ञानता को जड़ से मिटाता है, जो सभी दुखों का कारण है। निष्कर्ष: आदि शंकराचार्य जैसे विद्वानों के अनुसार जब कर्मकांड को बिना किसी फल की इच्छा के निष्काम कर्म किया जाता है तो वो ज्ञानकांड का मार्ग प्रशस्त करता है। अतः कर्मकांड तैयारी है और ज्ञानकांड लक्ष्य है।